हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। 8.1 का जितने भी सवाल है उसमें 10 से 11 वो पूरा कर चुके हैं। 8.2 का प्रश्न नंबर 1 में जितने भी 2, 4, 5 सवाल है कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर देखिएगा 8.2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है। ठीक है, बहुत कम सवाल बनाएंगे, बढ़िया से समझा के बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अब देखिए, बुक होगा तो बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इस पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कह रहा है 2 tan, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 tan 30 डिग्री बटा, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, बराबर 1 + tan स्क्वायर 30। देखिए किताब में से देख के क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी तो प्रश्न हो गया, हल देखिएगा क्या हम लिखेंगे। ठीक है, हल में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हल में देखिएगा यहाँ पर 2 हो गया, इसके बीच में गुना छिपा होता, गुना। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, बटा 1 प्लस नहीं ना, tan 30 है ना, हाँ ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 बटा क्या होता है, रूट के अंदर 3 स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करेंगे, 2 में 1 से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बटा में रूट के अंदर क्या है, 3 है, 12 बटा। अब देखिएगा 1 प्लस, देखिएगा इसको क्या है, इस पर स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 1/√3 गुने 1/√3 बराबर 1/3 होगा। ठीक है, 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2/√3 का √3 रहबे करेगा, बाटा में 1 मान के, ठीक है, इसको लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 भी 1 से भाग दे, 3 से 1 गुना करेंगे, 3 मिल रहा है, ऊपर वाला उतार दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से आप देखिएगा 2/रूट के अंदर 3 है, और देखिए 3 हो गया, 12 से बटा 3 है, 1 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2/रूट के अंदर 3। अब देखिए गुना, बाटा के नीचे बाटा पलटेगा, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 2 दूना 4, कट गया। क्या कितना बचा, 3/√3 बचा कि नहीं बचा। ध्यान दीजिएगा, इस 3 के बदले हम 2 को √3 लिख सकते हैं। कै गो, 2 गो, क्यों, रूट के अंदर 3 गुने रूट के अंदर 3, 12 सा रूट देंगे गुना के रूप में, तो 3 गुने 3 एगो बाहर निकलता है, इसीलिए हम 3 लिख सकते हैं। 3 के बदले 2 को √3 लिख सकते हैं। अब बाटा में कितना, 2√3 हो जाएगा, 1 √3, 1 √3 क्या है, कट जाएगा, कितना गया, √3/2। तो √3/2 किसका मान है, √3/2 किसका मान है, तो ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया गया है, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना है। तो ऑप्शन में sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है, तो sin 60 का मान ही हो जाएगा। तो √3/2 किसका मान है, देखिएगा √3/2 है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन करते चलिए। यहाँ से और समझना है, देखिएगा कितना है, √3/2 किसका मान है, तो sin 60 का मान है, और ये नंबर में दिया गया है, तो ये पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्या कहता है, 1 - tan स्क्वायर 45। देखिएगा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा, उसके बाद क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हल नीचे हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। हल हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए नीचे लिख रहे हैं तो 1, ध्यान दीजिएगा 1
माइनस के माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 प्लस के प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस के माइनस, एक को 2 बार गुना कीजिएगा तो एक होगा बटा 1 प्लस एक को 2 बार गुना कीजिएगा तो एक होगा बराबर, एक में से घटेगा 0 और एक एक 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 0 ही होता है। तो क्या हो गया, 0 ही आपका आंसर हो गया। 0 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है ये, ऑप्शन 0 डी। तो इस है ना, ये जो आ गया ये डी नंबर में ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 किस है ना, 0 दिया है, डी नंबर में दिया है, तो डी पर टिक लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्या है, sin 2a। ध्यान दीजिएगा, sin 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 sin a, 2 sin a कितना हो जाएगा, 2 sin a। तब सत्य होता है जबकि a बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर a का कौन सा मान रखें कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें 0, 30, 45, देखिए a का मान हम 0 डिग्री रखते हैं, a का मान 0 डिग्री रखते हैं। तो देखिएगा साइन, चलिए हल यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हल। देखिएगा यहाँ पर साइन 2 और एक जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एक जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री बराबर 2 साइन, एक जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, साइन 2 में 0 डिग्री से गुना करेंगे, 0 डिग्री होगा बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब यहाँ पे ध्यान दिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 और 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 2 0 क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो ए का मान क्या रखे हैं, 0 डिग्री रखे हैं। तो 0 डिग्री जिस ऑप्शन में आएगा वो आपका आंसर हो गया, यानी कि ए का मान हमको 0 डिग्री रखेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर हो गया, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग, आगे हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री। क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 tan 30 डिग्री बाटा क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री किसके बराबर है या किसके बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हल यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा रूट के अंदर 3 बटा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री का 1 बटा रूट 3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर देखिएगा, इसमें गुना करेंगे, 2 इकाई 2 और 3 है तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 12 बटा, ध्यान देंगे 1 माइनस इसको 2 बार करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा 1 बटा रूट 3 गुने 1 बटा रूट 3 बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3, इसलिए रूट 3 लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 बटा रूट के अंदर 3 12 से बटा 1 मान के लघुत्तम निकालेंगे तो 3 हो गया, 3 में 1 से या 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 3 मिला, ऊपर वाला उतार दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ से अब देखिएगा 2 बटा रूट के अंदर 3 हो जाएगा, 12 से बटा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 में से घटेगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा। इधर यहाँ पे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए पहले इतना नोट डाउन कीजिए, आगे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, दिखा ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2/√3 के अंदर 3, अब 12/3 में से घटेगा 2/√3 के अंदर 3। ध्यान दीजिएगा 2/√3 के अंदर 3 हो जाएगा, अब गुना पलटेगा, √3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, 2 नीचे आएगा, ये दोनों क्या है कट जा रहा है, तो कितना आ गया 1। एक आंसर दिया है क्या? ठीक है, तो 1 आया, तो 1 किसका मान है? क्या कह रहा है किसके बराबर है? ठीक है, तो 2 हो गया, 2/, सॉरी ये 3 ना है जी, वो सॉरी इसमें 3 है, रूट लिखा गया, 3 है तो 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना आ गया 3/, ये कटेगा नहीं, रूट के अंदर 3 है तो 2 2 कट जाएगा, 3/√3 के अंदर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 3 के लिए 2 को हम √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको गुना के कहने का मतलब इसको गुना कीजिएगा 3 आएगा, बटा कितना हो जाएगा रूट के अंदर 3, 1 से 3 कट गया, कितना बचा रूट के अंदर 3, तो √3 किसका मान है tan है ना, tan किसका है tan 60 का। ठीक है, √3 जो मान है tan 60 का है, और tan 60 किस में दिया है C नंबर में, तो C नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि tan, क्वेश्चन लिख देते हैं, कह रहा है कि tan a + b बराबर रूट के अंदर 3। ठीक है, रूट के अंदर 3, और फिर कह रहा है और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a और b का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है, मान निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, a और b का मान निकालना है, तो यहाँ पे हल ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिएगा tan, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, tan a + b बराबर √3 किसका मान है, tan में हमको ले आना है, तो tan 60 का, क्या है tan 60 डिग्री का। यहाँ tan है तो इसको tan में हमको ले आना है, तो tan से tan देखो यहाँ कट गया, कटता नहीं है लेकिन tan से tan कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a + b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ये समीकरण आपका 1 हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिएगा tan a - b, देखिए 1/√3 किसका मान है tan 30 का। कहिएगा सर tan 30 में क्यों ला रहा है, यहाँ भी tan है तो यहाँ भी tan में लाना है, tan कट गया, क्या बचा a - b बराबर 30 डिग्री बचा। ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण में कितना है a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 कितना है a - b कितना हो गया 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा b प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है जी, यूँ नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए पहले इतना उतारिए आप, ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए पहले, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो b भी कट गया था, 2a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री बटा 2, a बराबर काटिएगा तो 45 डिग्री, a का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे यहाँ पर कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
एक में रखने पर समीकरण एक क्या आया है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री था समीकरण, ठीक है। तो ए का मान 45 डिग्री आया है, हमको बी का मान चाहिए, तो बी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री है, प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बी बराबर कितना आ जाएगा 15, घटा दीजिए, बी बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो बी का मान इतना आ गया और ए का मान 45 डिग्री आया, ठीक है। यही मिलकर आपका उत्तर हो गया, इंग्लिश में आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा देते हैं, इसमें ज़्यादा बनाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पहले 3 को नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर, ठीक है। 4 के 1 नंबर को रहा है कि साइन ए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, यहाँ पे देखिएगा साइन ए प्लस साइन बी कह रहा है कि है ना, बताइए कि निम्नलिखित कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपना उत्तर कीजिए। अब सत्य है कि असत्य है, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम ए का मान 30 डिग्री रखेंगे और बी का मान 60 डिग्री, दिखाई दे रहा है जी। ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हल में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्न हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे साइन एक जगह कहता रखना है 30 डिग्री प्लस के प्लस, बी के जगह कितना रखना है 60 डिग्री बराबर, देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक जगह कितना रखना है 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह कितना रखना है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री रखना है। अब देखिएगा साइन 60 30 90 बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन देखिएगा साइन 90 का मान क्या होता है 1, अब बराबर इसको बटा लीजिए दो का, तो 1 प्लस √3 हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। बनाकर इसको जांच कर लेना है कि अगर दोनों बराबर आएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, 4 के 1 नंबर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 4 के 2 नंबर। देखिए 4 के 2 नंबर में क्या करा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ होती है, ये सत्य है। कैसे सत्य है, ये सत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान जाइएगा 0 30 है ना, 0 30 45 60 90, जो थीटा का मान बढ़ेगा त्यों है ना, है ना, जो डिग्री का मान बढ़ेगा त्यों थीटा का मान बढ़ेगा। फिर देखिएगा 3 नंबर में, तो ये सत्य हो जाएगा। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं, कॉस थीटा में क्या होता है, जब है ना थीटा में वृद्धि होता है तो कॉस थीटा में क्या होता है कमी होता जाता है, तो यह असत्य है, क्या है असत्य है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में देखिए, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं, कैसे देख लेंगे। अगर मान गए यहाँ पर 4 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या दिया है कॉस थीटा, अगर हम मान गए साइन थीटा के जगह 30 रखते हैं और यहाँ कॉस थीटा के जगह 30 रखते हैं, तो इसका मान तो 1/2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, बराबर है नहीं है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा असत्य, 4 नंबर में क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। एक और बच गया है, चलिए 5 नंबर में, 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर का भी सत्य ही होगा क्योंकि बराबर आया था साइन वाला मान, ठीक है। तो 1 नंबर सत्य, 2 नंबर सत्य है, ठीक है, 3 नंबर सत्य, 4 नंबर सत्य। 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सॉरी उस वाला में बराबर नहीं आया था क्या, बराबर नहीं आया था तो असत्य हो जाएगा, ऐसे भी लिख दिए थे। एक नंबर में क्या था, चलिए 5 नंबर देखिएगा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कॉट ए, तो कॉट के जगह हम 0 डिग्री लेंगे, यह परिभाषित नहीं है। tan का उल्टा क्या, कॉट का उल्टा क्या होता है tan, 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, इसी का हम उल्टा करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0।
तो 1 में 0 में क्या होता है, भाग नहीं लगता है तो अपरिभाषित है, तो सत्य हो जाएगा। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहा है, ये सत्य है। ठीक है, तो चलिए आप है ना 8.2 एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।